और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर अहम बैठक हुई है। सुशांत राजपूत सुसाइड केस को लेकर यह बैठक हुई है, जिसको लेकर बिहार पुलिस से एक टीम मुंबई में जांच के लिए गई है। और उसके बाद जिस तरीके से मुंबई पुलिस के रवैये देखने को मिले हैं, उसके बाद एक अहम बैठक हुई है। न्यायालय से ऊपर कोई भी जुडिशरी की सबसे बड़ी संस्था है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका पालन होगा। उस पर तो कोई बात नहीं। सुनिए, हम बता रहे हैं क्वारंटीन के बारे में। बीएमसी के वहाँ जो महाराष्ट्र सरकार का क्वारंटीन का गाइडलाइन है, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया और उसको देखने से ये लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस मेस में एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया है। जाने के पहले भी मुंबई पुलिस को मालूम था कि वो आ रहे हैं, क्योंकि सीनियर एसपी पटना ने चिट्ठी लिख करके अपने काउंटर पार्ट को डीसीपी बंद्रा को सूचित किया था, टेलीफोन से भी बात किया था। तो ये सब बातें हुई। आईपीएस मेस नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था करके किसी गेस्ट हाउस में ठहरे। उनकी गाइडलाइन में है कि उसको, उस पदाधिकारी को ये एग्जम्पशन दिया जा सकता था। उस रूल को कोट करते हुए पटना के आईजी साहब बीएमसी के चीफ को आज एक पत्र लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ये उचित नहीं हुआ है। ये ठप्पा जो लगाया गया, मुहर जो लगाया गया, उसको अपमानजनक नहीं मानते आप? नहीं, इसको इमोशनल होने से नहीं। जिसको आप क्वारंटाइन करेंगे उसको ठप्पा तो लगाना ही पड़ेगा, वो इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि इसकी जरूरत नहीं थी। जो बताए हैं उनको लाने के लिए कुछ किया जाएगा? यहाँ से वही आप सुन नहीं रहे ना, केवल पूछ रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ। ये डिसीजन हुआ कि पटना के जोनल आईजी साहब एक प्रोटेस्ट लेटर बीएमसी के चीफ को लिखेंगे। वो लेटर ड्राफ्ट हो गया है, मैं समझता हूँ 1 घंटे के अंदर चला जाएगा। क्वारंटीन जो किया गया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें अपना स्टेटमेंट दे ही दिया है कि ये उचित नहीं है। ये बात का जवाब दे दिया, आपने सुना नहीं। मुंबई पुलिस से कहा है कि 0 एफआईआर होना चाहिए था। Well, I have already, listen friend, I have already answered this question. Now this matter is sub judice. Now this we are waiting for the verdict of Honorable Supreme Court. Let the Honorable Supreme Court decide. We'll obey. Obviously इसमें कोई दो राय है कि जो ऑफिसर जो अनुसंधान में थे उनका मूवमेंट रुक गया है। वो अब कहीं नहीं निकल सकते, जहां हैं वहीं उनको रुकना है। वो उनका ठिकाना अभी मुंबई पुलिस को नहीं पता है। पटना सीनियर एसपी से वहां के अधिकारी ने उनका लोकेशन जानने की कोशिश की, लेकिन पटना सीनियर एसपी ने नहीं बताया। पूछा गया तो इसका मतलब होगा, लेकिन मेरा कहना है कि वो तो 1 सप्ताह से हैं और छुप के नहीं हैं। अधिकारियों के दफ्तर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, डीसीपी इन्वेस्टिगेशन से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो अगर उनको क्वारंटीन करना था तो अब 8 दिन के बाद क्यों क्वारंटीन करना था? जिस दिन गए उसी दिन कर देना था। डीजीपी से क्या बात हुई है सर? मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं। तो बिल्कुल यहां पर गुप्तेश्वर पांडे ने तमाम बातें रखी और उनकी बात से साफ लग रहा था इस बैठक के बाद, जिस तरीके से मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा
कि उन्होंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने समाधान निकालने की कोशिश की, उन्होंने यह कोशिश की कि बिहार पुलिस की जो टीम इस वक्त मुंबई में मौजूद है उसको जांच के दौरान सहयोग मिले, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली है। तो लगातार न्यूज 18 भी इस सवाल को उठा रहा है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस इस तरीके से व्यवहार कर रही है, इस तरीके का रिस्पांस मुंबई पुलिस की तरफ से क्यों दिया जा रहा है। क्या मुंबई पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के जांच से डर गई है? क्या वजह है कि मुंबई पुलिस इस तरीके से जो सहयोग मिलना चाहिए था बिहार पुलिस को वो नहीं मिल पा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से? तो तमाम ऐसे सवाल हैं और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसको लेकर एक बैठक की है और बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए और तमाम बातें उन्होंने रखी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी डीजीपी से बातचीत की है और हमारे साथ अमित कुमार जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, डीजीपी ने बैठक की है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने तमाम बातें रखी उससे एक बात साफ है कि बिहार पुलिस की मुश्किलें मुंबई में कम होती नहीं दिख रही हैं और कोई खास कामयाबी डीजीपी को बातचीत के दौरान नहीं मिली है। देखिए, बिल्कुल डीजीपी की बातों से यह साफ हो गया कि डीजीपी ने सबसे जो अहम और बड़ी बात कही कि पूरी घटनाक्रम को लेकर के आपत्ति पत्र जो है पटना रेंज के आईजी संजय कुमार सिंह जो है वो लिख रहे हैं। थोड़ी देर में लेटर की ड्राफ्ट हो गया है, मुंबई पुलिस को भेज दी जाएगी। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही कि लगातार ये डीजीपी महाराष्ट्र से बात करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन इनका नहीं पिक कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जब पहले से सूचना दे दी गई थी, एसएसपी पटना के द्वारा ऑफिशियली सूचना दे दी गई थी, गाड़ी मुहैया कराने को कहा गया था, आईपीएस मेस में रूम मुहैया कराने के लिए कहा गया था, अपील की गई थी, उन तमाम बातों को नजरअंदाज किया गया है। तो कहीं न कहीं इनकी बातों से ये साफ हो रहा है कि मुंबई पुलिस जो है वो एकदम से उदासीन थी पटना पुलिस को लेकर के, और जो सहयोग की उम्मीद पटना पुलिस कर रही थी, बिहार पुलिस कर रही थी, वो सहयोग नहीं करना चाह रही थी मुंबई पुलिस। और इसके बावजूद जब आईपीएस अधिकारी हैं विनय तिवारी, पटना सिटी एसपी हैं, जब ये वहां पे पहुंचे और अपने अधिकारी जो पहले से वहां मौजूद थे, 4 सदस्यीय टीम के लोग जो मौजूद थे, उनसे जब वो बैठक किए, मीटिंग किए और अब तक की जो जांच हुई है उसके बाबत वो जानकारी हासिल कर रहे थे, तभी बीएमसी के अधिकारी पहुंचे वहां और उन्होंने कहा कि आपको क्वारंटीन होना होगा, हमारा ये नियमावली है, ये गाइडलाइन है, इसके तहत आपको क्वारंटीन होना होगा। और साथ ही इस दौरान डीजीपी ने एक और बात कही कि पहले से जो लोग वहां पे छानबीन कर रहे हैं, पटना पुलिस की टीम के 4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो छानबीन कर रहे हैं, अब उन्हें भी क्वारंटीन करने को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है, लगातार उनकी खोजबीन की जा रही है। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस के जो एक अधिकारी हैं वो पटना एसएसपी से अमित, जिस तरीके से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे तमाम बातें कह रहे थे और ये कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस की तरफ से पटना एसएसपी से जो पहले से 4 पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन वहां कर रहे हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है, तो क्या मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ ऐसे बिहेव कर रही है जैसे बिहार पुलिस वहां पर किसी सीक्रेट मिशन पे गई हुई है? देखिए, बिल्कुल ये इन्हीं बातों का उल्लेख मैं कर रहा था कि डीजीपी ने कहा, और ये खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने आज ले सुबह ही ब्रेक की कि कल रात जो है लगातार पटना पुलिस की जो टीम है, 4 सदस्यीय टीम है, उन्हें अपना ठिकाना बदलना पड़ा। 6 जगहों पे वो अपना ठिकाना बदले हैं। उसके बाद भी जो मुंबई पुलिस है वो उनके पीछे है, लगातार कोशिश है ट्रेस करने की जा रही है। पटना एसएसपी से फोन पे जानकारी मांगी गई कि आप बताइए वो कहाँ है, उनका लोकेशन कौन सा है। पटना एसएसपी ने जब मना किया है तो उसके बाद भी लगातार जो है उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उन लोग जो अधिकारी पहले से मौजूद हैं, जो जांच कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल भी उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया है। तो कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन है वो टूट गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय से उनका, पटना एसएसपी से उनका कम्युनिकेशन टूट गया है और अब जाकर के किसी तरह वो जो है मामले की। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस में विवाद चल रहा है। इस सबके बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक बयान देकर नया विवाद पैदा कर दिया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस मामले की जांच करने का बिहार पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। हम इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। हमने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास किसी को क्वारंटीन करने का अधिकार नहीं है, वो सब बीएमसी का मामला है। कमिश्नर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर 8 जून को छोड़ दिया था
क्योंकि वो भी डिप्रेस थी, उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो चली गई थी। इसके बाद सुशांत की बहन आई, वो भी 13 जून को चली गई क्योंकि उनकी बेटी की परीक्षाएं थी। कमिश्नर के मुताबिक रिया के 2 बार बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें सामने आया है कि उनके रिश्तों में कुछ खटास थी। उन्होंने मिलने की कहानी से लेकर सुशांत की मेंटल बीमारी और कुछ घटनाओं को लेकर बताया। हमने सभी चीजों को क्रॉस चेक किया। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के परिवार के बीच कुछ अनबन थी। कानून इसके बारे में बहुत क्लियर है कि जहां भी एक कॉग्निजेबल गुना रिपोर्ट किया जाता है, वहां की पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसे दाखिल करे, लेकिन उसके बाद अगर उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, दूसरी ज्यूरिसडिक्शन का है, तो उसको 0 FIR नंबर देकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार की कानून की जानकारी हमको है। लेकिन अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का गुना इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, उनको कागज पत्र चाहिए थे। हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है एज पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती है, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफर कर देते हैं। हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारी जानकारी के हिसाब से। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।